मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में सारी झंडा है आज़ीज़, यीशु मेरा मुझे मज़लूम। चलते चलते नूर में वो एक अलग विषय है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यीशु के अस्तित्व के बारे में। उसका जो पूर्व अस्तित्व जो था, प्री एग्जिस्टेंस इसको इंग्लिश में बोलेंगे, पूर्व अस्तित्व, वो बड़ा निराला था, बड़ा अद्भुत था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और उसके साथ मिलकर परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सारी चीजों की। देखिए इस आयत को भी देखिए, कुलुस्सियों 2:16 और इब्रानियों 1:1 और कुलुस्सियों 2:16, वहां पर भी इसी बात का जिक्र है कि उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना करी। उसी के द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, उस वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना करी। और फिर हम देखते हैं यूहन्ना 1:14 में, वहां पर भी बहुत बढ़िया बात लिखी है। वहां पर बहुत बढ़िया बात लिखी है यूहन्ना 1:14 में, वहां पर लिखा है और वचन देहधारी हुआ है, मनुष्य के बीच में डेरा किया। हाँ, और वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के रूप में हमारे बीच में उसने डेरा किया। यानी वो जो वचन जो परमेश्वर के साथ था, यीशु मसीह, फिर जब समय आया परमेश्वर की योजना अनुसार उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने उस वचन को जो यीशु था उसको इस संसार में भेजा और यीशु ने मनुष्य का रूप धारण किया और यीशु मसीह ने हमारे बीच में, मनुष्य के बीच में डेरा किया। तो बात हम कर रहे हैं अद्भुत उद्धारकर्ता के बारे में। हम जल्दी जल्दी इसको देखेंगे तो हमारा टाइम नहीं है। अद्भुत उद्धारकर्ता कि ये जो अद्भुत उद्धारकर्ता, इसको अद्भुत इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका जो पूर्व अस्तित्व जो था वो काफी अद्भुत है, काफी निराला है। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु का जो जन्म जो था वो काफी अद्भुत था। यीशु का जन्म, देखिए यीशु के जन्म के बारे में बोला गया है यशाया 7:14 देखें। यशाया की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 14 आयत, यशाया 7:14, और यहां पे लिखा है इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। देखिए हमारे बीच में भाई इमैनुअल बैठे हैं और इमैनुअल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये नाम बहुत अच्छा है, इमैनुअल, ये नाम बहुत अच्छा है इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जो एक बात जो खास जो हम देख रहे हैं, अद्भुत, हमारा जो विषय जो है वह अद्भुत उद्धारकर्ता। तो हमारा जो उद्धारकर्ता जो अद्भुत इसलिए है क्योंकि उसका पूर्व अस्तित्व अद्भुत है। दूसरी बात, उसका जन्म जो है वो बहुत अद्भुत है क्योंकि एक कुंवारी स्त्री से यीशु का इस संसार में जन्म हुआ। अब कोई बोले ये कैसे हो सकता है, ये तो आप ऐसी बात बोल रहे हैं जो ऊपर से निकल रही है। ऐसा कौन सा साइंस है, ऐसा कौन सा विज्ञान है जो ये बात बोलती हो कि एक कुंवारी स्त्री बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन बाइबल, अब देखिए बाइबल परमेश्वर का वचन, मैं बार बार एक जिक्र कर रहा हूं बात, ये बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन है, ठीक है, सामर्थ्य परमेश्वर का वचन। और बाइबल में अगर आपका विश्वास है, बाइबल को आप मानते हैं, तो बाइबल की ये शिक्षा है। परमेश्वर स्वयं इस बात को बोलता है, ना ये यशाया
ने भविष्यवाणी करी, और हम देखें ये भविष्यवाणी फिर पूरी भी होती है। देखो 800 साल पहले, यीशु मसीह के आने से पहले 800 साल, 800 या 1000 साल पहले ये भविष्यवाणी की गई कि एक कुंवारी स्त्री से जगत के उद्धारकर्ता का जन्म होगा और उसका नाम इमैनुएल रखना, और इमैनुएल का मतलब है परमेश्वर आपके साथ। कुंवारी स्त्री से जन्म, तो यीशु का जन्म जो था वो एक आम जन्म नहीं था। यीशु का जन्म जैसे आम जन्म होते हैं, ठीक है, उस तरह से उसका जन्म नहीं था। यीशु का जन्म काफी अद्भुत था, एक निराला जन्म, एक अद्भुत जन्म। लेकिन ये कैसे हुआ? परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ का कोई मुकाबला नहीं है। उस महान परमेश्वर की जो सामर्थ है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। अब देखिए एक शायद इसी पुस्तक में इसके बारे में है। मत्ती 19 अध्याय निकाले, मत्ती 19 अध्याय और 26 आयत में शायद इसका जिक्र है, 20 से 26 आयतों में। वहां पे शायद यीशु अपने चेलों से बातचीत कर रहा है और धनवान व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। धनवान व्यक्ति, देखिए संसार में कई लोग हैं जो बहुत धनवान हैं, कईयों के पास बहुत पैसा है, ठीक है। और यीशु मसीह के बारे में एक खासियत थी कि वो साधारण बातों में लेता था, जो वो बातें देखता था। उसने अगर फूलों को देखा तो फूलों के बारे में बोलता था, कोई भी क्या किसी भी चीज को वो ले लेता था और उससे वो शिक्षा देता था। लेकिन वहां बात हो रही है, शायद यही, शायद उसमें लिखा धनवान व्यक्ति के बारे में लिखा है, यही है मैंने। तो मत्ती 19:26 में वहां पे धनवान व्यक्ति के बारे में बोला गया है। चेलों से वो बोल रहा है कि धनवान व्यक्ति के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसको अपने पैसे से बहुत प्रेम है। पैसा, दौलत, शोहरत, मकान, गाड़ी, बंगला, ये ऐसी चीजें हैं जिससे मनुष्य मतलब उसको छोड़ नहीं सकता। एक बहुत एक लगाव सा हो जाता है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता। देखिए मोबाइल फोन आ गए, सत्य के पास बहुत बढ़िया मोबाइल फोन है, और आज की डेट में ये मोबाइल फोन ऐसा बन गया है कि इसके बिना हम रह नहीं सकते। बाथरूम करने जा रहे हैं मोबाइल, बाथरूम करने जा रहे हैं मोबाइल, खाना खा रहे हैं मोबाइल, सोने जा रहे हैं मोबाइल। मतलब मैं बात कर रहा हूं धनी मनुष्य के बारे में। संसार में बहुत से लोग धनी हैं, बहुत पैसा है। यीशु कह रहा उनके लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदमी का, मनुष्य का जो पूरा जो ध्यान जो होता है वो अपनी संपत्ति पर, अपने पैसे पर होता है कि है पैसा, मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरा घर, मेरा बंगला, इसको मैं कैसे छोड़ दूं। लेकिन जितना हम अपने आप को संसार से बांध के रखेंगे, और यह हकीकत है, यह स्वाभाविक है, इसको आप समझ सकते हैं। किसी चीज के साथ अगर आपका ज्यादा लगाव हो जाए, तो जो परमेश्वर ने, यीशु ने जो बात बोली कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, आसान नहीं है, और धनी व्यक्ति के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो वहां पे लिखा है, वहां पे ये लिखा है कि चेले कहते हैं कि यीशु तू कह रहा है अगर ये व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता तो कौन प्रवेश कर सकता है। वहां पे वो यीशु एक उदाहरण भी देता है ऊंट के बारे में। ऊंट का सुई के नाके से निकलना यीशु कह रहा आसान है। हम सब जानते हैं ऊंट जो है, बड़ा ऊंट मतलब वो हो नहीं सकता, लेकिन वो एक उदाहरण एक दे रहा है, एक बात को बोल रहा है कि जो ऊंट है वो तो फिर भी निकल जाएगा, लेकिन धनी मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। धनी मनुष्य के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपना पैसा, अपनी संपत्ति नहीं छोड़ना चाहता, वो उसको हमेशा पकड़ के रखना चाहता है। तो चेले कहते फिर क्या होगा, कौन जाएगा स्वर्ग में? अगर इतना कठिन है स्वर्ग में प्रवेश करना, तो फिर कौन जाएगा?
तो फिर यीशु वहां पे एक बात कहता है, वो सिद्धांत, वो एक सिद्धांत हम अपने लिए ले सकते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात, वहां पे एक बात लिखी गई है 26 आयत शायद है, मत्ती 19:26 क्या लिखा है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, हाँ। मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, हाँ। परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मनुष्य से ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये सिद्धांत जो है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सिद्धांत है, एक बहुत बड़ा सिद्धांत और एक शिक्षा हमें मिलती है कि मनुष्य से जो कुछ नहीं हो सकता, एक कुंवारी स्त्री कैसे जन्म दे सकती है। न कि जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो परमेश्वर इतना सामर्थ्यपूर्ण है, वो इस बात को करने के योग्य है। तो यीशु का जन्म जो था वो काफी अद्भुत, काफी निराला था। हमारा जो उद्धारकर्ता जो है वो एक अद्भुत उद्धारकर्ता है। तीसरी बात हम देख रहे हैं इस अद्भुत उद्धारकर्ता के बारे में। हमारा जो अद्भुत उद्धारकर्ता जो है, इसमें ऐसी अद्भुत बातें और क्या है? इसमें ऐसी अद्भुत बातें क्या है? पहली बात तो हमने देखी, उसका अस्तित्व, पूर्व अस्तित्व बहुत अद्भुत है, उसका जन्म बहुत अद्भुत है। फिर तीसरी बात हम देखते हैं, उसका जो जीवन है, यीशु का जीवन वो बड़ा अद्भुत है। उसका जीवन जो था वो ऐसा जीवन था जिसमें सिद्धता थी, ठीक है। हर वक्त हर समय उसकी कोशिश यही रहती थी कि वो अपने जीवन को पाप से बचा के रखे और परमेश्वर की जो धार्मिकता जो है उसको वो पूरा करते हैं। यीशु का जीवन बहुत अद्भुत था। इब्रानियों 4:15 जल्दी से निकाले। इब्रानियों 4:15 वहां पे लिखा है यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। यीशु मसीह के बारे में वहां पे बोला गया है, वो हर एक प्रकार से, हर एक तरीके से हमारे समान परखा तो गया, फिर भी लिखा वो निष्पाप हो गया। यीशु का जीवन जो था वो बहुत निष्पाप था। अब आप बोले कैसे हो सकता है? ब्रदर बहुत मुश्किल है, भाई बहुत मुश्किल है। हम संसार में रह रहे हैं, अपने आप को कैसे बचाएं? कई बार हम झुक जाते हैं, कई बार हम परीक्षा में पड़ जाते हैं और हम हार मान लेते हैं। लेकिन आप यीशु का हवाला दे रहे हैं, तो यीशु मसीह जो है वो तो परमेश्वर है, और परमेश्वर मतलब उसके लिए सब कुछ आसान है। यीशु मसीह के लिए सब कुछ आसान है। लेकिन इस बात को हम ध्यान में रखें, इब्रानियों का लेकर क्या कह रहा है? इब्रानियों का लेकर यही कह रहा है कि हमारे समान वो परखा तो गया, हमारे समान जिन परीक्षाओं का हम सामना करते हैं वही परीक्षाएं उसके सामने भी आई। पहला यूहन्ना 2:15, 16, 17, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये हमारे पास भी आती है और यीशु के पास भी आई। लेकिन यीशु का जीवन निष्पाप था, उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई पाप नहीं किया। जब यीशु संसार में था तो वो हमारी तरह था, हमारी तरह उसको प्यास लगती थी, भूख लगती थी। बाइबल में लिखा है हमारी तरह उसको प्यास लगती थी, भूख लगती थी, लेकिन उसके अंदर वो दृढ़ एक निश्चय था, एक दृढ़ निश्चय कि नहीं, मैं कोई पाप नहीं करूंगा। पहला पत्रस 2:22 में लिखा है, यीशु के बारे में लिखा है, ना उसने कोई पाप किया, ना मुंह से कोई छल की बात बोली, ना कोई गाली बकी। उसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। फिर एक और बात यीशु के बारे में लिखी है, पाप के बारे में, कि यीशु का जीवन निष्पाप था। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में जो पाप से अज्ञात था, यीशु के बारे में बोला गया है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पापी ठहराया। यीशु पापी नहीं था, यीशु ने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। उसने अपने आप को
निष्पाप रखा, पाप से बचा के रखा। लेकिन परमेश्वर, पिता परमेश्वर, वहां पे वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, पाप से उसकी कोई जान पहचान नहीं थी, जो पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए, संसार के लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए पापी ठहरा, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की खूबसूरती देखे, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बने। पाप के कारण जो हमारा रिश्ता, मनुष्य का रिश्ता जो परमेश्वर से टूट गया था, यीशु ने दोबारा से हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराया। हमारा मेल मिलाप, पाप के कारण हमारा रिश्ता जो पिता से टूट गया था, पिता परमेश्वर से टूट गया था, उस रिश्ते को वापस यीशु ने जोड़ा, उसको कायम किया। यीशु का जीवन जो था वो बहुत अद्भुत था। ये तीसरी बात हम देख रहे हैं कि यीशु जो अद्भुत उद्धार करता है, उसका जीवन बहुत अद्भुत था। परीक्षाएं आई, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया। यीशु हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी मिसाल है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे मसीह जीवन के लिए, कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने जीवन को शुद्ध बना के रखेंगे। भाई नंदा ने, भाई परदेसी ने एक बात बोली थी, और ये पहला पत्रस 1:15-16 में इसका जिक्र, वहां पे ये बोला गया है कि परमेश्वर, हमारा जो पिता परमेश्वर जो है वो पवित्र है, और क्योंकि वो पवित्र है, पिता कहता है, परमेश्वर कहता है कि उसके जो बच्चे हैं, हम जो लोग हैं, हम मसीह लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें अपने आप को पवित्र बना के रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यीशु का जीवन बहुत अद्भुत था। चौथी बात, यीशु जो हमारा अद्भुत उद्धार करता है, एक और बात जो उसकी बड़ी निराली है, बड़ी अद्भुत है, वो है उसकी शिक्षा। यीशु की शिक्षा जो थी वो बहुत निराली थी, और जब यीशु सिखाता था तो उसका अंदाज बड़ा अलग होता था। ठीक है, बड़े खूबसूरती से वो सिखाता था, और लोग चकित रह जाते थे, ये कैसे सिखा रहा है, ये तो ऐसे सिखा रहा है जैसे पूरे अधिकार के साथ। और वास्तव में यीशु के पास वो अधिकार था। और देखिए मत्ती 7:28-29 में क्या लिखा है, मत्ती 7:28-29, मत्ती 7:28-29। जब यीशु ने ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके प्रदेश से देखो, भीड़, बहुत बड़ी भीड़ यीशु को सुन रही थी, और जब भीड़ जो है वो यीशु को सुन रही थी, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो यीशु जब संदेश दे रहा था, तो वहां जो लोग जो थे, वो भीड़ जो थी, वो चकित रह गई, ये कैसे सिखा रहा है, इसकी बातें बहुत निराली है, इसकी शिक्षा बहुत निराली है। और फिर क्या लिखा आगे, उपदेश से चकित हुआ, वह उसके शास्त्रियों के सामने नहीं, परंतु अधिकारियों के सामने उन्हें उपदेश देता था। एक अधिकारी के समान, पूरे अधिकार के साथ, अथॉरिटी के साथ वो लोगों को सिखाता था, और स्वयं यीशु के पास वो सारा अधिकार था। यीशु ने स्वयं बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। और यीशु का सिखाने का ढंग, यीशु की शिक्षा, यीशु की डॉक्ट्रिन वो काफी निराली थी, काफी अद्भुत। अब देखिए, जब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं, डॉक्ट्रिन, शिक्षा, यीशु की शिक्षा, मसीह की शिक्षा, तो एक बात मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, हालांकि ये थोड़ा हटके है, लेकिन इसको हम देख सकते हैं कि मसीह की शिक्षा में बना रहना बहुत जरूरी है। मसीह की शिक्षा जो है उसका नया नियम, यीशु का नया नियम, इस बात को हम अच्छी तरह से समझें। हम पुराने नियम में नहीं रहते, हम पुराने नियम में नहीं रहते। पुराने नियम में बहुत सी चीजें होती थी, बहुत सी बातें होती थी। कई लोग पुराने नियम से चीजों को लेके आते हैं और वो कहते हैं हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना है। 10वां अंश
पुराने नियम में 10वां अंश चलता था, लोग 10वां अंश देते थे तो हमें 10वां अंश देना चाहिए। नहीं, 10वें अंश के बारे में बाइबल यानी नया नियम इसके बारे में कुछ नहीं कहता। बाइबल ये सिखाती है कि हमें अपनी स्वेच्छा से, दिल से, खुशी से हमें 15% देने, 20% देने, 2% देने, जो भी हमें देना है, परमेश्वर को जो भी हम अर्पित कर रहे हैं वो खुशी से दें। जो आप खुशी से देंगे वो परमेश्वर को स्वीकार करें। जबरदस्ती दे रहे हैं, अरे यार देना ही पड़ेगा, मैं देना नहीं चाहता लेकिन मुझे देना पड़ रहा है, वो परमेश्वर को स्वीकार नहीं होगा। या आपको कोई बोले नहीं आपको 10वां अंश देना है, अगर आप 10वां अंश नहीं देंगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। कई लोग ये भी सिखाते हैं कि अगर आप 10वां अंश नहीं देंगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। देखिए, दान, परमेश्वर को दान देना, इसका उद्धार से कोई मेलजोल नहीं है। हमारा जो उद्धार करता है, जिसने हमें उद्धार दिया है, वो यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, तो खुशी से हम परमेश्वर को दान देते हैं। जो मसीह की शिक्षा जो है, मसीह की शिक्षा, बहुत सी शिक्षा है किस तरह से हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि आत्मा और सच्चाई में होता है। आत्मा और सच्चाई, सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। यूहन्ना 17:17 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। आत्मा और सच्चाई में होकर हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, पूरे मन के साथ, ईमानदारी के साथ, समझ के साथ, सच्चाई में होकर। यानी जिस तरह से यीशु का नियम हमें बताता है कि हमें इस तरह से आराधना करनी है, हमें उसी तरह से आराधना करने की आवश्यकता है। तो कभी इस तरह से कोई बोले कि अगर आप 10वां अंश नहीं देंगे, अगर आप 10वां अंश नहीं देंगे तो आपका उद्धार नहीं होगा, तो ये गलत शिक्षा है। परमेश्वर को हम दान देते हैं, उसको भेंट देते हैं। अब देखिए, सप्ताह का पहला दिन जो है उसमें हम दान देते हैं। ये आज्ञा है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया, मसीहों को बोला है कि हम अपनी खुशी से परमेश्वर को दान दें, और फिर वो उस दान का इस्तेमाल परमेश्वर के कार्यों के लिए होता है। तो 10वां अंश जो है वो गलत शिक्षा है। हम बात कर रहे हैं मसीह की शिक्षा, मसीह की शिक्षा में बने रहना। और इसके बारे में एक आयत है, इसके बारे में बहुत सी बातें हम बोल सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन एक आयत को हम देख सकते हैं। और यह आयत है दूसरा यूहन्ना 9, 10 और 11, ये 3 आयतें हैं, लेकिन इसकी जो 9 आयत बहुत अच्छी आयत है। और वहां पे लिखा है जो कोई मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, यही लिखा है ना, जो कोई मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। देखिए, और उसमें बना नहीं रहता। देखिए, गोल्डी ने बहुत सी बात बोली है, जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। हमें आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ के कुछ नहीं करना है, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें वैसा ही करना है। नदाब और अबीहू की तरह नहीं होना। नदाब और अबीहू ने क्या किया? वो परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ गए। परमेश्वर ने बोला ऐसे करना है, वो कह रहे नहीं हम तो वैसे करें, आगे बढ़ जाओ। हमें आगे नहीं बढ़ना है। जो भी मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और फिर उसकी शिक्षा में बना नहीं रहता, तो फिर उसके पास क्या नहीं है? परमेश्वर नहीं। हाँ, जो कोई उसकी शिक्षा में उसके पास क्या नहीं है गोल्डी? परमेश्वर नहीं है। जो भी मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसकी शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास ना पिता है और ना पुत्र है, दोनों नहीं है। ना परमेश्वर है ना यीशु है। लेकिन जो कोई उसकी शिक्षा में बना रहता है, जो कोई मसीह की शिक्षा में बना रहता है, उसके पास परमेश्वर भी है और यीशु भी है। तो मसीह की शिक्षा में बना रहना बहुत आवश्यक है। तो यीशु की जो शिक्षा जो थी, यीशु की जो बातें जो थी, उसके सिखाने का जो तरीका जो था वो बहुत निराला था। पूरे अधिकार के साथ वो अपनी बातों को रखता था।
और हमेशा उसकी एक ख्वाहिश होती थी कि जो भी वो बातें वो बोल रहा हो, रख रहा हो, उसमें परमेश्वर पिता परमेश्वर की जो इच्छा है वो शामिल हो। तो एक और बहुत सी बात यीशु के बारे में हम देखते हैं, उसकी शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक और आयत को हम सब जानते हैं, ये है यूहन्ना 14:6। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु स्वयं कहता है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा, यीशु कह रहा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। यदि आपको परमेश्वर के पास जाना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में प्रवेश करना है, तो आपको यीशु की जो शिक्षा है, मसीह की जो शिक्षा है, उस पे चलने की आवश्यकता है। नया नियम, यीशु की जो बातें हैं, उसकी जो आज्ञाएं हैं, उस पर संपूर्ण रूप से चलने की आवश्यकता है, तब जाके आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। देखिए, पुराना नियम जो है वो तो यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। कुलुस्सियों 2:14, जो पुरानी विधियां, पुराने तौर तरीके, पुराने मसीह बनने से पहले जो आप करते थे धार्मिक दृष्टिकोण से, आपके जो विश्वास थे, आप जिन चीजों को मानते थे, जिन तरीकों को करते थे, चाहे कुछ भी करते हो, और पुराने नियम की जितनी भी बातें हैं, रीति रिवाज, जो भी आप कह लो, वहां पे लिखा है कि यीशु ने उस नियम को, उस पुराने नियम को, उसकी विधियों समेत क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, हटा दिया। हम मसीह लोग जो है, हम यीशु के नियम के अधीन हैं, और यीशु का नियम जो है वो नया नियम। पुराना नियम जो है वो हमारी शिक्षा के लिए है, उदाहरण के रूप में है। रोमियो 15:4 वहां पे इसी बात को बोला गया है कि पुराना नियम जो है, जो पुरानी जो बातें हैं, पुराने नियम की जो बातें हैं, वो हमारे लिए शिक्षा के रूप में है। उन बातों को पढ़कर हमारा विश्वास मजबूत होता है, हमें परमेश्वर के बारे में पता चलता है कि परमेश्वर कौन है, वो महान परमेश्वर कौन है, उसने किस तरह से इस संसार को बनाया, किस तरह से मनुष्य को बनाया। इब्राहिम, मूसा, यूसुफ, जो हमारे जो बाप दादा जो हैं, ठीक है, उनका विश्वास कितना मजबूत था। तो बहुत सी बातें हमें पता चलती है। तो हमारा अद्भुत उद्धारकर्ता जो है वो अद्भुत इसलिए है कि उसकी शिक्षा जो है, उसकी डॉक्ट्रिन जो है, उसकी बातें जो है वो बहुत निराली है। पांचवी बात यीशु के बारे में, यीशु जो हमारा उद्धार करता है, अद्भुत उद्धार करता, वो अद्भुत इसलिए है क्योंकि उसका जो बलिदान जो था वो बहुत अद्भुत था। सैक्रिफाइस, अद्भुत बलिदान, यीशु का बलिदान वो बहुत अद्भुत था। अब देखिए, इस बलिदान के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक आयत हम देख सकते हैं जल्दी से, पहला पतरस 18:19, और वहां पे यीशु के लहू के बारे में जिक्र है। और इसके बारे में भाई ग्वाल भी शायद कुछ बोल रहे थे लहू के बारे में, कि लहू में, यीशु के लहू में वो कुदरत है, वो सामत है जो हमें हमारे पापों से नजात दिला सकती है, उद्धार दिला सकती है। तो वहां पे पतरस की पुस्तक में पहला पतरस 1:18-19 में लिखा है कि हमारा जो उद्धार है वो चांदी, सोने या नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। ठीक है, यही लिखा है, हमारा जो उद्धार जो है वो चांदी, सोने या नाशवान वस्तुओं के द्वारा, पर निष्कलंक मेमने यानी यीशु के लहू से हुआ है। अब यीशु को मेमना बोला गया, निष्कलंक मेमना, एक ऐसा मेमना जिसमें कोई कलंक नहीं था, कोई बीमार मेमना नहीं, कोई असर, या ऐसा मेमना जिसमें कोई खराबी हो, कोई नुक्स हो। हमारा जो मेमना जो है यीशु मसीह, उस मेमने के बारे में बोला गया है कि वो निष्कलंक मेमना,
उस निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो यीशु जो हमारा उद्धार करता, अद्भुत उद्धार करता, वो उद्धार करता अद्भुत इसलिए है क्योंकि उसका जो बलिदान जो था वो काफी अद्भुत था। उसने पूरी तरह से अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। हमारा छुटकारा जो है, पापों से छुटकारा जो है, वो उसके लहू के द्वारा हुआ। हम उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए, खरीदे गए। प्रेरितों 20:28 में लिखा है कि यीशु ने अपने लहू से हमें खरीद लिया, मोल लिया। ठीक है, तो उसका लहू जो है वो बहुत अनमोल, बहुत प्रेशियस है। छठी बात जल्दी से हम देखते हैं, यीशु हमारा जो उद्धार करता, अद्भुत उद्धार करता, वो अद्भुत इसलिए है क्योंकि उसका जो पुनरुत्थान जो था वो बहुत अद्भुत था। यीशु का जी उठना, यीशु का पुनरुत्थान। अब देखिए, जब हम मसीहत के बारे में बात करते हैं, मसीहत की जो बुनियाद है, मसीहत का जो आधार है, वो है यीशु का जी उठना। अगर यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठता तो हम यहाँ पे नहीं होते, ना आप यहाँ पे होते। लेकिन यीशु के जी उठने की वजह से हमारे पास ये आशा है कि एक दिन हम सब भी जी उठेंगे। परमेश्वर का वचन हमें यह आशा देता है। यीशु का पुनरुत्थान, उसका जीवन अद्भुत, उसका जो पुनरुत्थान होता है, जी उठना था, वो काफी अद्भुत था। देखिए पहला कुरिन्थियों 15:12 वहां पे यीशु के जी उठने के बारे में कि किस तरह से यीशु मरे हुए में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठा। कैसे हुआ? कैसे हुआ? एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे जी उठ सकता है? परमेश्वर की सामर्थ की वजह से परमेश्वर ने ये होने दिया कि यीशु जो है वो मुर्दों में से जी उठा। क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 15:12। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। अब देखिए, कई लोग उस समय ऐसा मानना था, कई लोग ऐसे थे तो कहते थे कि ये जी उठना कैसे, यीशु कैसे जी उठ गया। तो वहां पे मतलब संक्षिप्त रूप में मैं आपको ये बोल रहा हूं, वहां पे ये चर्चा चल रही थी जी उठने के बारे में। और वहां पे पौलुस कहता है कि यीशु जो है वो वास्तव में मरों में से जी उठा। उसका जी उठना बहुत निराला था और परमेश्वर की सामर्थ की वजह से हो पाया। जो हमने एक बात पहले देखी, मनुष्य के लिए कोई बात करना शायद असंभव हो, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है क्योंकि वो महान जीता परमेश्वर। तो हमारा जो उद्धार करता है वो जीता उद्धार करता है। हम जीते उद्धार करता की सेवा करते हैं। हमारा जो परमेश्वर जो है वो जीता है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, हाथ से बना हुआ परमेश्वर नहीं है। उस परमेश्वर को हमने नहीं बनाया। उस परमेश्वर को हमने अपने हाथों से नहीं बनाया, उस परमेश्वर ने हमें बनाया। हमारा जीता परमेश्वर है क्योंकि मरने के बाद, देखिए यीशु के बारे में पढ़ते हैं, यीशु ने जब अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, उसके हाथों में कीले हथौड़ों से कीले गाड़ी गई हाथों में, पैरों में, कांटों का मुकुट उसके सिर पे था, कोड़े बरसाए गए। कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई और फिर हम देखते हैं उसे ले जाकर कब्र में दफन कर दिया, जैसे करते हैं। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ देखिए, परमेश्वर ने उस मरे हुए व्यक्ति को, यीशु को मुर्दों में से जी उठाया, मुर्दों में से जी उठाया। ये परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है। और यीशु को देखने वाले बहुत थे, बहुत सी गवाही, बहुत से गवाह। जब यीशु जी उठा
तो बहुत लोगों ने उसको देखा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में अगर आप इसको देखें 1 से 10 में आप इसको पढ़ सकते हैं, तो कई वहां पे गवाह मौजूद थे। कई लोगों ने यीशु को देखा कि किस तरह से यीशु जो है वो मुर्दों में से जी उठा। तो उसका जी उठना जो था वो काफी अद्भुत था। हम एक ऐसे अद्भुत उद्धारकर्ता को मानते हैं या पूछते हैं या सेवा करते हैं जो जीवता उद्धार करता है, एक जीवता उद्धार करता है। दूसरी बात या एक और बात इसके बारे में हम देख सकते हैं जल्दी से, जी उठना। अब कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ मसीह लोग जी उठेंगे और कोई नहीं जी उठेगा। ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। बाइबल की शिक्षा यह है कि हम सब जी उठेंगे। यूहन्ना 5:28-29 यूहन्ना 5:28-29 में इसी बात को यहां पे बोला गया है कि हम सब जितने लोग हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी विश्वास को वो मानते हो, कोई भी चीज को वो मानते हो, तो यहां पे लिखा है 28 और 29 में, इससे अचंबा मत करो। अचंबा, इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं, यानी जब यीशु मसीह आएगा, जब यीशु मसीह आएगा, जितने कब्रों में हैं वो उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जितने कब्रों में हैं, जब यीशु आएगा वे सब उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। और फिर लिखा है जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जीवन और दंड, जीवन और दंड, यानी सबका जी उठना होगा, सब जी उठेंगे, सबका न्याय होगा। यीशु हम सबका न्याय करेगा। 27 यूहन्ना 5:27 में लिखा है कि जो न्याय करने का अधिकार है वो यीशु के हाथों में दिया गया। यीशु न्यायाधीश होगा, यीशु हमारा न्याय करेगा। तो हम सब जी उठेंगे, हम सब जी उठेंगे। और हम मसीहों के पास जो आशा है वो यही है कि मरने के बाद भी एक जीवन है। यह जीवन जो है वो यहीं तक नहीं है, मरने के बाद भी जीवन है। और यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, उसकी बातों में चलेंगे, उसकी बातों में बने रहेंगे, मसीह की शिक्षा में बने रहेंगे, उसके प्रति वफादार बने रहेंगे, तो हमें वो जीवन का मुकुट मिलेगा। उसका प्रेम अद्भुत है। जल्दी से हमें समाप्त करें, हमारा टाइम खत्म हो गया। उसका प्रेम जो है वो अद्भुत है। यीशु का प्रेम जो हमारा उद्धार करता है, अद्भुत उद्धार करता है, उसका प्रेम बहुत निराला है। तो यीशु का अद्भुत प्रेम, यीशु जो जगत का उद्धार करता, अद्भुत उद्धार करता, जो हमारा जो बात जो हम बार बार जो जिक्र कर रहे हैं वो है, हमारा जो उद्धार करता है वो बहुत अद्भुत है। उसका प्रेम बहुत अद्भुत है, उसकी शिक्षा बहुत अद्भुत है, उसका बलिदान बहुत अद्भुत है, उसका जन्म बहुत अद्भुत है, उसका पूर्व अस्तित्व जो है वो बहुत अद्भुत है, उसकी जो क्षमा है, जिस तरह से हमें क्षमा मिलती है उसके लहू के द्वारा, वो बहुत अद्भुत है। इफिसियों 1:7 में वही बात लिखी गई है कि उसी के लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से छुटकारा हमें मिलता है। फिर